इजराइल हमास युद्ध में फंसी रांची की युवती विनीता घोष आखिरकार रांची पहुंच गई है। विनीता के रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पहुंचने पर स्वागत किया गया। खुद सांसद महुआ माझी भी उनके स्वागत में एयरपोर्ट पहुंची थी। वहीं एयरपोर्ट से निकलते ही विनीता अपने पिता विश्वजीत घोष के गले मिल गई। विनीता के आते ही परिवार में खुशी की लहर देखने को मिल रही है। सभी ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी का इजहार किया है। विनीता के आगमन पर इस्कॉन से जुड़ी कीर्तन मंडली ने भी स्वागत किया, जिस पर विनीता ने नतमस्तक होकर उनका अभिनंदन किया है। इजराइल के हालात को लेकर विनीता ने बताया कि इजराइल सरकार ने भरपूर सहयोग किया। वहीं इंडियन एम्बेसी और सरकार ने भारतीयों को वहां से लाने के लिए ऑपरेशन अजय अभियान चलाया है, जिसके पहले जत्थे में वो स्वदेश लौटी हैं और फिर राजधानी रांची पहुंची हैं। के बीच फंसी रांची की विनीता घोष की वापसी हो गई है। अपने गृहनगर वो पहुंच गई हैं और जेएमएम से राज्यसभा सांसद महुआ माझी ने खुद एयरपोर्ट पर उन्हें रिसीव किया है, उनका स्वागत किया गया है। तो ये कह सकते हैं कि एक बड़ी राहत विनीता घोष के लिए, क्योंकि अभी जो परिस्थितियां इजराइल में बनी हुई है उसको लेकर लोग वहां पर खतरे में हैं और भारत ऑपरेशन अजय अभियान चला रही है। इस अभियान के तहत जितने भी लोग इजराइल में फंसे हुए हैं उनको रेस्क्यू करने का काम किया जा रहा है, उनको वापस उनके वतन पहुंचाने का काम किया जा रहा है। और इसी कड़ी में रांची की जो युवती हैं विनीता घोष, जिनकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, वो पहले जत्थे में ऑपरेशन अजय के तहत जो अभियान चलाया जा रहा है उसके पहले जत्थे में पहले वो पहुंची हैं और राजधानी रांची आज वो पहुंची हैं। वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ऐसे लास्ट कुछ दिनों में काफ़ी ज़्यादा मिसाइल्स थे, पर हमें 90 मिनट मिलते हैं टेल अवीव में बंकर में जाने के लिए और इजराइल काफ़ी तैयार थी इसके लिए। इजराइल के पास बंकर्स वगैरह सब, हमारे हर फ्लोर में बंकर था और हमें कुछ ऐसे खाने पीने की दिक्कत नहीं थी वहाँ पे। मतलब मैंने सुना बहुत सारे स्टूडेंट्स को ऐसा बुलवा रहे थे लोग कि बोलने को, पर हमें कुछ वैसी दिक्कत नहीं होने दी। इजराइल गवर्नमेंट हमारे साथ थी और इंडियन गवर्नमेंट हमारे साथ थी। हमारी एम्बेसी ने बहुत सहयोग दिया हमें। ऑपरेशन अजय लॉन्च हुआ और मैं फ़र्स्ट फ्लाइट में आई थी, तो आप सोच सकते हैं कि कितनी फास्ट एम्बेसी काम करती है कि फ़र्स्ट फ्लाइट में ही लोगों को भेज दिया गया था। हाँ, मतलब सब कुछ जब ठीक हो जाएगा मैं जाऊँगी वहाँ पर। मैं 4 साल की PhD कर रही हूँ, मेरा 1.5 साल हुआ है और PhD ख़त्म करने जाऊंगी। इजराइल साइंस के लिए बहुत अच्छा है और भारतीय सबको निकाला जा रहा है। मैं अपने मम्मी पापा को देख रही हूँ, इससे अच्छी और क्या। सदर थाना क्षेत्र से मोटरसाइकिल चोर गिरोह के सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है। बोकारो के ये चोर रांची में सक्रिय थे। अब तक पुलिस ने 5 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। वहीं अन्य चोरों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस अभियान चला रही है। चोरों की निशानदेही पर 8 चोरी की मोटरसाइकिल भी बरामद हुई है। इन चोरी की मोटरसाइकिल से बोकारो सहित अन्य जिलों में कोयले की अवैध ढुलाई का काम होता था। रांची के सदर लोअर बाजार और लालपुर थाने की पुलिस ने संयुक्त रूप से छापेमारी कर ये कार्रवाई की है। गिरफ्तार अपराधियों में सद्दाम हुसैन, अमन अली, बंटी कुमार यादव, विशाल यादव और पप्पू कुमार यादव शामिल हैं। रांची का सिटी एसपी राजकुमार मेहता ने बताया कि यह चोर गिरोह अस्पतालों के बाहर खड़ी गाड़ियों को निशाना बनाते थे। वरीय पुलिस अधीक्षक रांची के निर्देशानुसार रांची में मोटरसाइकिल चोरी को रोकने के लिए सभी थानादारों को उनके द्वारा स्पष्ट निर्देश दिया गया था कि इनके नेक्सस को पकड़ना है और उन पर कठोर कार्रवाई करनी है। इस आलोक में मेरे निर्देशन में और सिटी डीएसपी और सदर डीएसपी के उनके नेतृत्व में सदर थाना प्रभारी, लालपुर थाना प्रभारी और लोअर बाजार थाना प्रभारी को इसमें लगाया गया था कि बेसिक रूप से सभी गाड़ियां जो चोरी हो रही हैं वो मेन शहर के बीच से निकाली जा रही हैं। इस टीम के द्वारा जो है इसमें कार्य करते हुए कल हम लोग ने आज हम लोगों ने इसमें एक कामयाबी हासिल किया है, जिसमें कोकर तिरिल रोड बक्सागली से हम लोगों ने एक मोटरसाइकिल चोर गिरोह को हम लोगों ने पकड़ा है और इनके कन्फेशन के आधार पे कुल अभी हम लोग को 8 बाइक जो है वो बरामद हुई हैं जो चोरी की है। साथ ही इनके कन्फेशन के आधार पर ये बोकारो का गिरोह है जो कि गोमिया से ये संचालित होते थे। रांची से गाड़ियां चोरी करके इनको बोकारो ले जाया जाता था और वहां उसको फिर बेच दिया जाता था। वरीय पुलिस अधीक्षक रांची के
हजारीबाग जिला प्रशासन द्वारा स्थानीय नगर भवन में दुर्गा पूजा को लेकर शांति समिति की बैठक का आयोजन हुआ, जिसमें जिले के डीसी नैन्सी सहाय, एसपी मनोज रतन चौथे के साथ साथ जिले के सभी वरीय पदाधिकारी और शांति समिति से जुड़े लोग शामिल हुए। मौके पर डीसी ने बताया कि सभी थानों में शांति समिति की बैठक हो गई है। सभी पूजा समिति के लोगों ने अपना पक्ष रखा है और कई समस्याएं बताई हैं, जिन्हें विभाग को बोलकर ठीक करवा दिया जाएगा। साथ ही उन्होंने सभी को नवरात्रि की शुभकामनाएं भी दी हैं। वहीं पुलिस कप्तान मनोज रतन चौथे ने मीडिया को जानकारी देते बताया कि सुरक्षा की दृष्टि से सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। जहां जरूरत है वहां अतिरिक्त पुलिस बलों की भी तैनाती की जाएगी। देखिए, सबसे पहले आप सभी को दुर्गा पूजा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम लोगों ने नगर भवन में शांति समिति की बैठक की, जिला स्तरीय। सभी थानों में मुख्यतः बैठकें हो गई हैं। आज जिला स्तर की बैठक थी, जिसमें जिला के सभी पदाधिकारीगण उपस्थित थे और काफ़ी डिटेल में हम लोगों ने चर्चा विमर्श किया। और जो भी पूजा समिति के लोग हैं, अध्यक्ष हैं, उनके द्वारा बहुत सारी बातें बताई गई, बिजली से संबंधित, रोड से संबंधित, साफ़ सफाई को लेकर या मेडिकल प्लान को लेकर। तो इस पे हम लोगों ने जो भी हमारे कंसर्न्ड ऑफिसर्स हैं, लाइन डिपार्टमेंट्स, उन सभी को निर्देशित किया है। पर्याप्त नंबर में पुलिस बल और मजिस्ट्रेट्स की नियुक्ति की जाएगी और आने वाली दुर्गा पूजा में हम ये आशा करते हैं कि हम लोग इसे बिना किसी विघ्न और बिना किसी विवाद के हम लोग संपन्न कराएंगे। देखिए, सबसे पहले आप सभी को दुर्गा पूजा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम लोगों ने नगर भवन में शांति समिति की बैठक की, जिला स्तरीय। सभी थानों में मुख्यतः बैठकें हो गई हैं। आज जिला स्तर की बैठक थी, जिसमें जिला के सभी पदाधिकारीगण उपस्थित थे और काफ़ी डिटेल में हम लोगों ने चर्चा विमर्श किया। और जो भी पूजा समिति के लोग हैं, अध्यक्ष हैं, उनके द्वारा बहुत सारी बातें बताई गई, बिजली से संबंधित, रोड से संबंधित, साफ़ सफाई को लेकर या मेडिकल प्लान को लेकर। तो इस पे हम लोगों ने जो भी हमारे कंसर्न्ड ऑफिसर्स हैं, लाइन डिपार्टमेंट्स, उन सभी को निर्देशित किया है। पर्याप्त नंबर में पुलिस बल और मजिस्ट्रेट्स की नियुक्ति की जाएगी और आने वाली दुर्गा पूजा में हम ये आशा करते हैं कि हम लोग इसे बिना किसी विघ्न और बिना किसी विवाद के हम लोग संपन्न कराएंगे। देखिए, सबसे पहले आप सभी को दुर्गा पूजा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम लोगों ने नगर भवन में शांति समिति की बैठक की, जिला स्तरीय। रांची में पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत शनिवार को मंत्रिमंडल विभाग के तत्वाधान में राज्य के 40 विधानसभा क्षेत्रों के निर्वाचन निबंधन पदाधिकारियों को प्रशिक्षण दिया गया। शेष विधानसभा क्षेत्र के ERO का प्रशिक्षण बीते 11 अक्टूबर को दिया जा चुका है। इस अवसर पर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्री के रवि कुमार ने विभिन्न विधानसभा क्षेत्र से आए हुए ERO को आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारियों के क्रम में विभिन्न विषयों पर विस्तृत प्रशिक्षण दी है। वहीं दूसरी ओर कार्यालय द्वारा हाल ही में कराए गए कैप सर्वे के आंकड़ों पर भी उन्होंने विस्तार से समझाते हुए सभी को अपने अपने स्तर पर तदनुरूप काम करने को निर्देशित किया है। उन्होंने बताया कि आगामी 4 तिथियों 28 अक्टूबर, 29 अक्टूबर, 4 नवंबर और 5 नवंबर को प्रत्येक मतदान बूथ पर भी विशेष अभियान चलाया जाना है। आज सेकंड बैच ऑफ ERO का ट्रेनिंग हो रही है। अभी 27 अक्टूबर से दूसरा घर घर विजिट का सर्वे का शुरू होगी। इसी बार होम टू रोल वेरिफिकेशन किया जाएगी। किसी भी मतदाता नहीं छूटना चाहिए, किसी भी घर नहीं छूटना चाहिए, इसलिए सभी घर का लगातार होम टू रोल वेरिफिकेशन करके उसी घर पर छूटा हुआ मतदाता का नाम दर्ज किया जाएगी। अब उनका AP कार्ड में कुछ प्रॉब्लम होगी मतलब उसका भी सुधार किया जाएगी। उसका कोई डेथ ऑर्डर होगी मतलब उसका भी हम लोग डिलीशन के लिए काम करेंगे। ये 27 अक्टूबर से 9 दिसंबर तक ये कार्यक्रम चलेगी। होम टू सभी घर घर BLO जाके इसका सर्वेक्षण करेंगे। सभी नागरिकों, सभी पॉलिटिकल पार्टी का मेरा अनुरोध है, इसके लिए आप लोग सहयोग प्रदान करें। धनबाद के गोविंदपुर प्रखंड में एक ऐसे सरकारी जमीन पर भूमाफियाओं ने कब्जा जमाने का प्रयास शुरू कर दिया है, जहां 200 दलित परिवार कई दशकों से निवास करते आ रहे हैं। इतना ही नहीं, वहां दर्जनों की संख्या में PM आवास का लाभ भी स्थानीय लोगों को मिला है। और तो और पहले से वहां एक सरकारी आंगनबाड़ी केंद्र भी संचालित है। बावजूद भूमाफियाओं ने जमीन पर दावा करते हुए ग्रामीणों को नोटिस भिजवाया है। इसके विरोध में जिला मुख्यालय रणधीर वर्मा चौक पर दर्जनों की संख्या में
स्थानीय जनप्रतिनिधियों के नेतृत्व में ग्रामीण पहुंचे और धरना प्रदर्शन किया। ग्रामीणों का कहना है कि तत्कालीन उपायुक्त ने 2011 में ही उक्त 14 एकड़ जमीन को सरकारी जमीन घोषित करते हुए सरकारी बोर्ड लगवाया था, जो आज भी मौजूद है। ऐसे में गलत तरीके से की गई जमाबंदी को रद्द करवाया जाए, अन्यथा ग्रामीण उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। बरसों से हम लोग रहते हुए आ रहे हैं, बाप दादा परदादा वहीं पर हम लोग को गुजर गए हैं। हम लोग पूरा गरीब परिवार से हम लोग बिलोंग करते हैं। पूरा हरिजन आदिवासी लोग वहाँ बसे हुए हैं। 14 का 95 सरकारी ज़मीन है, जिसमें खाता नंबर 33 प्लॉट नंबर 356 है। पूरा गिरावत खाते का ज़मीन है, बिहार सरकार ज़मीन है। उसमें हम लोग बरसों से बसते हुए आ रहे हैं, जिसमें सरकार ने हम लोग को इंदिरा आवास 30, 40, 35 घर दिए हुए हैं, शौचालय भी दिए हुए हैं। करना चाहता है अब कब्जा करने के लिए कोई भू माफिया, कोई मेहनत ज़्यादा तक कोई सामने आ रहे हैं, तो उसी का बार बार नोटिस जा रहे हैं हम लोग को कि घर उजाड़ो, घर उजाड़ो, घर उड़ाओ, हर घर उड़ाओ। और हम लोग को 4-5 आदमी का बंदोबस्ती भी मिले हुए हैं। उसका भी ज़मीन को सरकार ने उसका पूरा खाली करने। पाकुड़ में नकली कीटनाशक बनाने वाले कंपनी का भंडाफोड़ हुआ है। नगर थाना क्षेत्र के धनुष पूजा से घर से हजारों पैकेट नकली कीटनाशक बरामद किया गया है, जिसकी अनुमानित कीमत लगभग 2 करोड़ रुपए बताई जा रही है। यह कार्रवाई दिल्ली से आए कीटनाशक कंपनी की टीम और नगर थाना की पुलिस ने की है। इसकी जानकारी दिल्ली से आए ओरिजिनल कीटनाशक कंपनी के अधिकारी ने दी है। बायर क्रॉप साइंस इंडोफिल इंडस्ट्रीज का लीगल कंसल्टेंट है। हमें कुछ लीड मिली थी कि पाकुड़ के क्षेत्र में, नगर क्षेत्र में कुछ आदमी पैकिंग करके हमारा मटेरियल वेस्ट बंगाल के एरिया में बेचा गया। इस लीड के थ्रू हम लोग मार्केट में सर्वे किए हैं। काफ़ी लड़के दौड़े, इधर उधर गए, सर्वे करके फिर हम लोग पाकुड़ तक पहुँचे। पाकुड़ पहुँचने के काफ़ी हम लोग विजिलेंस लगाए, रात दिन पीछा किए कौन सप्लायर क्या है। किसानों से हम लोग पूछताछ किए। वहाँ तक पहुँचते पूरनचंद नाम करके धनुष पूजा एक जगह है, वहाँ पे एक मिनी फैक्ट्री है जो घर में ही लगा रखा था आदमी। तो वहाँ पे हम अभी भी छापामारी थाना अध्यक्ष के सहयोग से और SDPO साहब से भी आज मिले हैं। उन्होंने काफ़ी मदद करने का आश्वासन दिया और तुरंत फोर्स हमें दिया कि फटाफट इसको छापामारी किया जाए, जो भी माल पकड़ा जाए, मुजरिम पकड़ा जाए, उसको लेकर आए। और सौभाग्यवश जब हम लोग पुलिस गाड़ी लेकर पहुंचे तो पुलिस की गाड़ी देखकर मुजरिम भागने में सफल रहा, लेकिन वहाँ पैकिंग का काम जो लेडीज जेंट्स कर रहे थे वो मौके पे उपलब्ध थे। और पैकिंग मशीन के साथ साथ बहुत सारे करीब 2 करोड़ से ऊपर का मटेरियल हम लोग जब्त करके थाने में लाए। अब आगे की कार्रवाई की जा रही है। बायर क्रॉप साइंस इंडोफिल इंडस्ट्रीज का लीगल कंसल्टेंट है। हमें कुछ लीड मिली थी कि पाकुड़ के क्षेत्र में, नगर क्षेत्र में कुछ आदमी पैकिंग करके हमारा मटेरियल वेस्ट बंगाल के एरिया में बेचा गया। इस लीड के थ्रू हम लोग मार्केट में सर्वे किए हैं। काफ़ी लड़के दौड़े, इधर उधर गए, सर्वे करके फिर हम लोग पाकुड़ तक पहुँचे। पाकुड़ पहुँचने के काफ़ी हम लोग विजिलेंस लगाए, रात दिन पीछा किए कौन सप्लायर क्या है। किसानों से हम लोग पूछताछ किए। वहाँ तक पहुँचते पूरनचंद नाम करके धनुष पूजा एक जगह है, वहाँ पे एक मिनी फैक्ट्री है जो घर में ही लगा रखा था आदमी। तो वहाँ पे हम अभी भी छापामारी थाना अध्यक्ष के सहयोग से और SDPO साहब से भी आज मिले हैं। उन्होंने काफ़ी मदद करने का आश्वासन दिया और तुरंत फोर्स हमें दिया कि फटाफट इसको छापामारी किया जाए, जो भी माल पकड़ा जाए, मुजरिम पकड़ा जाए, उसको लेकर आए। और सौभाग्यवश जब हम लोग पुलिस गाड़ी लेकर पहुँचे तो पुलिस की गाड़ी देखकर मुजरिम भागने में सफल रहा, लेकिन वहाँ पैकिंग का काम जो लेडीज जेंट्स कर रहे थे वो मौके पे उपलब्ध थे। और पैकिंग मशीन के साथ साथ बहुत सारे करीब 2 करोड़ से ऊपर का मटेरियल हम लोग जब्त